वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट। सो बेसिकली हमने हमारा जो पहला चैप्टर है वो ख़त्म कर लिया है। तो फिर हम चलते हैं अपने अगले लेसन की ओर, जिसका नाम है कंट्रोल स्टेटमेंट। यदि आपने आगे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो फिर प्लीज़ जाके दिखाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपका जो क्वेरीज है, सजेशंस है, वो हम प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता ही रहिए। तो चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। उसमें जो पहला, उसमें भी कई टॉपिक्स है, जैसे कि डिसीजन मेकिंग है, स्विच स्टेटमेंट है, जो ये कंट्रोलिंग लूप्स जैसे होती है वैसे है। लेकिन हम आज स्टार्ट करने वाले हैं इफ़ स्टेटमेंट से। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम अपनी नई फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल, इसे सेव करेंगे। क्या सेव कर ली है। अब हम अपना बेसिकली कोडिंग करते हैं। तो ये हमारा जो बेसिकली कोडिंग है, जो ये हमारे आगे के वीडियो भी में हमने एक्सप्लेन किया है, तो आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो इफ एल्स कंडीशन है वो कहाँ पे यूज़ होती है। सबसे पहले इफ़ कंडीशन है, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़। पहले हम इसकी सिंपल सिंटेक्स देख लेते हैं। हम कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि यदि ये जो इफ़ होती है और यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं वो कंडीशन होती है, और ये कंडीशन के अंदर जो ये बॉडी होती है उसकी, ये बॉडी होती है जो ये, और इस बॉडी के अंदर हम जो भी हमारा जो प्रोग्रामिंग होती है वो हम लिखते हैं। और ये जो कंडीशन होगी यहाँ पे, वो यदि सेटिस्फाइड होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो हम ये प्रैक्टिकली देखते हैं, जिससे हम उसको ज़्यादा देख लेंगे। हम यहाँ पे ले लेते हैं इंटीजर a इक्वल टू 10। देन हम पास करते हैं इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 1। यदि ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर आएगा, हम प्रिंट कर देंगे ट्रू। ठीक है, ये प्रिंट हो गया। और इसके बाहर हम कुछ प्रिंट कर लेंगे, फॉल्स करते हैं। चल तो फॉल्स। ठीक है, तो अब हम ये सेव करेंगे और ये रन करेंगे तो देखते हैं ये कंपाइल होगा। और ये देखिए ये रन हुआ। सबसे पहले ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। ये ट्रू हुई तो ये ट्रू एग्जीक्यूट हुआ, और उसके बाद में फॉल्स हो गया। अब ये अपने देखते हैं कि ट्रू और फॉल्स दोनों। यदि ये कंडीशन रॉन्ग हो जाती है तो क्या होता है। यहाँ पे हम चलिए 11 कर देते हैं और फिर हम रन करते हैं। तो देखिए ये इफ़ यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ से बाहर आके ये फॉल्स को प्रिंट करेगा। अब यदि हम यहाँ पे ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं कि यदि इफ़ ब्रैकेट की कंडीशन रॉन्ग हो जाए, तो हम उसकी जगह पे कुछ और प्रिंट करते हैं। तो उसके लिए आता है एल्स ब्लॉक। तो हम उस एल्स ब्लॉक में लिखेंगे सी आउट ये फॉल्स। ठीक है, ये हो गया। इसे हम हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है इफ एल्स का वो कहते हैं, जो इसमें आता है इफ़, और फिर ये स्टेट कंडीशन, और ये उसका स्टेटमेंट आता है। उसके बाद ये एल्स आता है और उसका ये आता है। अब यदि ये जो हमारे एग्जीक्यूशन में कुछ नहीं होगा, यदि ये जो यहाँ पे हमारी ये कंडीशन है वो ट्रू होगी तो फिर ये ट्रू आएगा, और ये कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ से आप प्रोग्राम यहाँ से क्लोज हो जाएगा और यहाँ से आगे एल्स कंडीशन की ओर बढ़ेगा, और यहाँ पे ये बढ़ेगा, यहाँ पे फॉल्स प्रिंट कर देगा। अब यदि यहाँ पे हम देखें तो दो वेरिएबल भी ले सकते हैं, जैसे कि b इक्वल टू 10। यदि हमको यहाँ पे देखना है ये और ये b दोनों,
सेम है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो होता है वो इक्वल टू होता है, वो कंपैरिजन के लिए यूज होता है, जो हमने हमारे आगे के वीडियो में भी दिखा है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अब यदि ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये बताएगा, ठीक है। तो ऐसे ही रन किया हमने और ये ट्रू हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आज की लेक्चर में इतना ही, लेकिन आगे के वीडियो में हम और भी इफ एल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो प्लीज़ आपको यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके जो सजेशंस है वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और स्टे होम, स्टे सेफ एंड जय हिंद।